हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे मासा और लासा में संबंध। मासा और लासा में क्या संबंध होते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है लासा तथा मासा में संबंध। तो लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा तथा लासा में जो संबंध होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यदि इसमें इन तीनों में, इन चारों में कोई एक मतलब पूछ रहा है या पहली संख्या पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, लासा तथा गुणे मासा तो भाग दे देना है दूसरी संख्या का। तो इस तरीके से अगर लासा सिर्फ पूछ रहा है, मासा दिया है, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या दिया है, तो हम क्या करें, मासा का भाग दे देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भागे मासा। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा भागे मासा। मासा का भाग दे देंगे तो हमें लासा मिल जाएगा। अगर पहली संख्या अगर मासा पूछ रहा है, यहाँ से मासा अगर पूछ रहा है तो मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा। इस तरीके से अगर पूछ रहा है पहली संख्या बराबर अगर पहली संख्या बराबर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां से पहली संख्या पूछ रहा है तो लासा गुणे मासा महत्तम समावर्तक बटा, तो अब पूछ रहा है यहाँ दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। दूसरी संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगी पहली संख्या। लासा गुणे मासा में दूसरी संख्या से भाग दे देंगे। दूसरी संख्या बराबर तो क्या करेंगे, लासा गुणे मासा बटा यहाँ पर क्या हो जाएगी, पहली संख्या। तो इस तरीके से लासा तथा मासा में ये संबंध है। अगर ये संबंध हमको ज्ञात करना है तो अक्सर जो है सुपर टेट और यूपी टेट में पूछे जाते हैं सवाल। इन सवालों पर आधारित जो है सवाल पूछे जाते हैं तथा अन्य एग्जाम में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। लासा में तथा मासा दे दिया जाता है, फिर एक संख्या दे दी जाती है तो दूसरी संख्या पूछा जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इन संख्याओं को हल कर सकते हैं। लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा मासा, मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा लासा, पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। इस तरीके से हम लासा तथा मासा में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित सवाल जो है, लासा मासा में संबंध क्या होता है, इस पर आधारित सवाल है। पहला क्वेश्चन है, यदि व्यंजकों px तथा qx का मासा x+2 है और लासा x+2 का होल स्क्वायर x-3 है, यदि px बराबर दिया है, px बराबर x+2 इंटू x-3 है तो qx ज्ञात कीजिए। हमें qx पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया क्या है, px था, qx का मासा क्या है, x+2 है। मासा कितना हो गया, यहाँ पर जो है
देखिए सूत्र में यहाँ हमको मासा दिया है तो हम मासा इधर x प्लस 2 मासा है, और इसका लासा कितना है इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 है। कह रहा है यदि यहाँ पर दिया है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो क्यू एक्स पूछ रहा है, क्यू एक्स ज्ञात करना है हमें, यानी पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र पे जो सूत्र था लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये लासा है, ये क्या है मासा, ये लासा है, तो हम इसका जो है अब यहाँ पर संबंध ज्ञात कर लेंगे। यहाँ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 बराबर हमको दिया है पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 2 टू एक्स माइनस 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू एक्स ज्ञात कीजिए। क्यू एक्स ज्ञात करना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्यू एक्स लिख देते हैं, क्यू एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमें क्यू एक्स क्या है, दूसरी संख्या है पी एक्स क्यू एक्स, तो हम यहाँ मान लेते हैं। तो हमको क्या करना है, पहली संख्या से भाग दे देंगे, लासा गुणे मासा में पहली संख्या से भाग दे देंगे तो हमें क्यू एक्स प्राप्त हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू एक्स बटा यहाँ पर भाग दे देंगे एक्स प्लस 2 टू एक्स माइनस 3। अगर हम इससे भाग दे देंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमें क्यू एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस तरीके से हम जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लासा गुणे मासा, ये संबंध है, इसी संबंध को याद करके हम इस संबंध पर निकाल सकते हैं। यहाँ क्यू एक्स क्या है, दूसरी संख्या है, और पहली संख्या एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 है, और एक्स प्लस 2 मासा है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 जो है ये लघुत्तम समावर्तक है। तो इसमें हम संबंध ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो व्यंजकों का मासा x प्लस 1 तथा लासा x पावर 6 है, x पावर 6 माइनस 1 है, यदि एक व्यंजक x प्लस 3 x पावर x क्यूब प्लस 1 है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक व्यंजक यहाँ पर क्या है, लासा, मासा है x प्लस 1 मासा है, और इसका लघुत्तम समावर्तक दिया है x पावर 6 माइनस 1। तो अब हमको पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ कह रहा है एक व्यंजक दिया है x क्यूब प्लस 1, एक व्यंजक दिया है, तो दूसरा व्यंजक पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर वही सूत्र में हम क्या करेंगे, x प्लस 1 x पावर 6 माइनस 1 अपान x क्यूब प्लस 1 को, यही हमको जो है अब दूसरी संख्या बराबर हमको याद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे, x प्लस 1 x पावर 6 को हम इसको चेंज कर देते हैं x क्यूब माइनस 1, इसका जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पावर जो है 2 हो जाएगी, फिर x की पावर 3 इंटू 2 कर देंगे। x की पावर यहाँ पर चेंज करने से कोई अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ हम चाहे 6 है तो यहाँ तो पावर दी नहीं थी, लेकिन हम इसका पावर इसके अनुसार जो है सेट कर लेंगे। तो
अपान एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक्स क्यूब को हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस 1 क्यूब स्क्वायर। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्म में हम इसको लिख लेंगे। तो इसी फार्म में इसका हम जो है वैल्यू रख देंगे, ए एक्स पावर एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर का हम रख देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। इसको हमने सरल कर दिया, तो एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया। तो इस तरीके से ऊपर अब हमको भाग देना है, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से इस दूसरा व्यंजक जो प्राप्त हुआ हमें, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 हमें प्राप्त हो गया। दूसरा व्यंजक, दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई। इस तरीके से हम दूसरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट के 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 तथा ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस 1 का मासा एक्स माइनस 1 है, तो ए तथा बी का संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रश्न नंबर 3 है, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर दिया है। फिर दिया है एक्स ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस 1 का मासा, दोनों को मासा कितना दिया है, एक्स माइनस 1 है। इसका मासा कितना दिया है, एक्स माइनस 1। तो मासा है एक्स माइनस 1, मासा है दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर इसकी वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 1। तो हम जो है क्या करेंगे, इस समीकरण इसको हम मान लेते हैं या समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, x प्लस 1 x बराबर 1 मान रखने पर हमें संबंध मिल जाएगा। यहाँ पर ए एक्स क्यूब की जगह पर x की वैल्यू तो 1 है, तो फिर माइनस बी एक्स, यहाँ पर जो है क्या है एक्स, और एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस, यहाँ पर एक जुड़ गया, 2b आ गया। इस तरीके से a इक्वल टू b आ गया, हमें a बराबर 2b प्राप्त हो गया। इसको हम बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे, पश्चात्तर कर देंगे, माइनस का जो है प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2b हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से 3 क्वेश्चन जो थे लासा और मासा पर जो है संबंध पर आधारित क्वेश्चन थे। अगर हमको जो है लघुत्तम समावर्तक में संबंध पूछा जाए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसी से हम जो है सभी संख्याओं इसका जो है संबंध हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।